राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज माँ गुप्त नवरात्रि के पांचवी और छठी महाविद्या यानी कि छिन्नमस्ता और माँ त्रिपुर भैरवी की पूजा एक साथ ही की जाएगी। यानी कि इस बार तिथियों की क्षय के कारण दो नवरात्रि एक ही दिन पर है। तो आज की इस वीडियो में आप पहले सुनेंगे माँ छिन्नमस्ता की संपूर्ण कथा और उसके बाद अगली वीडियो में आज ही आपको माँ त्रिपुर भैरवी की कथा भी सुनने को मिलेगी। आपसे अनुरोध है, आप इन दोनों वीडियो को आज जरूर देख लीजिए। गुप्त नवरात्रि के पांचवें दिन महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा करने का नियम है। तंत्र शास्त्र में महाविद्या न छिन्नमस्ता की उपासना करने से समाज में मान सम्मान प्रसिद्धि मिलती है। पूर्वी भारत जैसे पश्चिमी बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश के अलावा नेपाल आदि देशों में इनकी विशेष रूप से पूजा की जाती है। छिन्नमस्ता महाविद्या की पूजा में अगर कोई कमी रह जाती है तो वह विपरीत फल देने वाली होती है। यही कारण है कि आम लोगों के लिए इनकी साधना को उपयुक्त नहीं माना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा मिलती है। साथ ही सुख और समृद्धि का भी वरदान मिलता है। देवी अपने साधक को ज्ञान, समृद्धि, विजय, स्वास्थ्य और धन का आशीर्वाद देती है। महाविद्या छिन्नमस्ता की पूजा उन लोगों के लिए बहुत प्रभावशाली है जो बांझपन या ऋण से संबंधित या यौन रोग से संबंधित समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माँ छिन्नमस्ता की पूजा व्यावसायिक हानि से उभरने में भी सहायता करती है। माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने से समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी धन लाभ होते हैं। देवी छिन्नमस्ता को माता चित्तपूर्णी का स्वरूप माना जाता है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का वर्णन मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता ने राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। देवी छिन्नमस्ता चिंता पूर्णिमा को स्वरूप है, इसलिए इनकी पूजा कई अर्थों में उनके भक्तों के लिए फलदायी होती है। चिंता को हरकर देवी और भक्तों के सभी संकटों को भी दूर करती है। साथ ही सभी प्रकार की सिद्धियां भी प्रदान करती है। देवी का इसलिए व्रत करना और उनका विधि विधान से पूजन करना बहुत ही शुभ फलदायी रहता है कि माँ छिन्नमस्ता अपने गले में हड्डियों की माला धारण करती हैं। उनके कंधे पर यज्ञ पवित्र हैं। देवी छिन्नमस्ता की नाभि में योनि चक्र पाया जाता है। देवी की आराधना गुप्त नवरात्रि के अलावा दीपावली के दिन से करना बहुत शुभ माना जाता है। इनकी पूजा शुक्रवार के दिन भी की जाती है। माँ के प्रादुर्भाव की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचर जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गई। स्नान करने के बाद भूख से पीड़ित होकर वे कृष्ण वर्ण की हो गई। उस समय उनकी सहचार्य ने भी उनसे कुछ भोजन करने के लिए मांगा। देवी ने उनसे कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद सहचर ने जब पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने अपने कुछ और देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इन पर उनकी सखियों ने देवी से विनम्र स्वर में कहा कि माँ तो अपने शिशु का भूख लगने पर बिना देरी किए भोजन प्रदान करती है, आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही है। अपने सहचर के मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपने खड़ग से अपना ही सिर काट दिया और इस प्रकार कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उनके कमंडल से रक्त के 3 धाराएं प्रवाहित हुई। उन्होंने उनमें से 2 धाराओं को अपनी दोनों सहचर की ओर प्रवाहित कर दिया, जिसे पीकर वे दोनों बहुत प्रसन्न हुई और तीसरी धारा को देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्धि हुई। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत विभ्र और भयंकर है। देवी अपनी एक भुजा में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश और दूसरी भुजा में खड्ग धारण करती है। इनके गले में रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती है और देवी का कटा मुख और डाकिनी तथा वर्ण नामक 2 परिचारिकाएं उन रक्त धाराओं का पान करती है। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा और कांति कोटि कोटि सूर्य के समान उनके नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्ष की कन्या के रूप में चित्रित किया जाता है, जिनके हृदय की समक्ष एक नील कमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प और अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंड की माला धारण करती है। माँ छिन्नमस्तिका की महिमा की कई कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे और राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो बाद में रजरपा के हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए हुए तेज मुखमंडल वाली एक दिव्य कन्या देखी। उन्होंने राजा से कहा, राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन
सूना सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी को की भी गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वे इधर उधर भटकने लगे। इस बीच उनकी आंखें स्वप्न में देखी दिव्य कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उनका रूप अलौकिक था। वह देखकर राजा भयभीत हो उठे। तब राजा को भयभीत देखकर वह कन्या कहने लगी, राजन, मैं छिन्न मस्तिका की देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर माँ छिन्नमस्तिका के अंतर्ध्यान हो गई और बाद में ही यह पवित्र तीर्थ रजरपा के रूप में विख्यात हो गया। यह थी माँ छिन्नमस्तिके की कथा। अब सुनिए श्री दुर्गा कवच का पाठ। देवी कवच को भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय या महर्षि मार्कंडेय ब्रह्मा जी से बोले, हे पितामह, संसार में जो गुप्त है और जो मनुष्य की सब प्रकार की रक्षा करता हो और जो आप में किसी और को भी आज तक बताया ना हो, वह कवच मुझे बताइए। श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, अत्यंत गुप्त और सब प्राणियों की रक्षा करने वाला, सबकी भलाई करने वाला कवच मुझसे सुनो। प्रथम शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धिदात्री। यह देवी नौ की 9 मूर्तियां हैं। यह नौवा दुर्गा कहलाती है। आग में जलता हुआ, रण में शत्रु से घिरा हुआ, विषम संकट में फंसा हुआ मनुष्य अगर देवी दुर्गा के नामों का स्मरण करे तो उसके कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर होता है। देवी जिनकी श्रद्धा पूर्वक तुम्हारा स्मरण किया है, उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसों पर, रौद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। कभी भी हानि नहीं हो सकती। रण में उसके लिए कुछ भी आपत्ति नहीं होती और ना उसे किसी प्रकार का कोई दुख या डर ही होता है। हे देवी, जिसने श्रद्धा पूर्वक तुम्हारी स्मरण किया है, उनकी वृद्धि होती है। जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करने वाली हो। चामुंडा प्रेत पर, वाराही भैंसे पर, रोदी हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर अपना आसन जमाती है। महेश्वरी बेल पर, कोमारी मोर पर और हाथ में कमल लिए हुए विष्णु प्रिया लक्ष्मी की कमल के आसन पर विराजमान है। बेल पर बैठी हुई ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित ब्रह्मी देवी हंस पर बैठती है। और इस प्रकार यह सब देवियां सब प्रकार के योगों से युक्त और अनेक प्रकार के रत्न धारण किए हुए हैं। भक्तों की रक्षा के लिए संपूर्ण देवियां रथ में बैठी और क्रोध में भरी हुई दिखाई देती है तथा चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खड्ग और तोमर, पशु तथा पाश, भाला और त्रिशूल और उत्तम सारंग आदि शास्त्रों को दैत्यों के नाश के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए, देवताओं के कल्याण के लिए धारण किए हुए हैं। महारुद्र, अत्यंत घोर प्रक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, आपको मैं नमस्कार करती हूँ। देवी, आपका दर्शन दुर्लभ है और आप शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाली हैं। जगदम्बे की मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री शक्ति, मेरी रक्षा करो। अग्निकोण में अग्नि शक्ति, दक्षिणी दिशा में वराही देवी और नरत कोण में खटक धारिणी देवी, मेरी रक्षा करो। पश्चिमी दिशा में वारुणी, वायु कोण में मृगवाहिनी, उत्तर दिशा में कोमारी और ईशान कोण में शूलधारी देवी, मेरी रक्षा करो। ब्रह्माणी, ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी, नीचे की ओर से मेरी रक्षा करो। और इस प्रकार सब पर बैठी चामुंडा देवी, दशों दिशाओं से मेरी रक्षा करो। जय देवी आगे विजया देवी की और अजिताबाई और अपराजिता दाहिनी ओर मेरी रक्षा करे। अधोदिनी देवी शिखा की रक्षा करे तथा उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर मेरी रक्षा करे। इस प्रकार ललाट की माला धरी देवी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बह की रक्षा करे। भय के मध्य भाग में त्रिनेत्री नथु के यम घंटा देवी रक्षा करे। नेत्रों के मध्य में शंखिनी देवी और द्वारवासिनी देवी कानों की रक्षा करे। कपोल की कलिका देवी और कानों के मूल भाग की भगवती शंकरी रक्षा करे। सुगंधा नासिका में और चर्चिका ऊपर की और ओट में अमृत कला, नीचे के ओट की सरस्वती देवी जीभ की रक्षा करे। कुमारी देवी दांतों की और
कुमारी देवी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घाटी की और महामाया तालु की रक्षा करे। कामाक्षी देवी रिठोड़ी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गर्दन की और धनुधारी पीठ की मरुदंड की रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलग्रीवा और कंठ की नली की नलकबरी रक्षा करे। दोनों कंधों की खटक और वज्रधारिणी मेरी दोनों बाहों की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनीय की रक्षा अंबिका देवी करे। शूले सवरी देवी संपूर्ण नखों की कालेश्वरी देवी मेरी कुक्षी की रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरे मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय की और शूलधारिणी उदर की रक्षा करे। कामिनी देवी नाभि की गुहोश्री गुहा भाग की पूतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी दोनों जंघों की रक्षा करे। विद्यावासिनी दोनों घुटनों की और तेजस्विनी देवी दोनों पांवों की पृष्ठभाग की। श्रीधरी पांवों की उंगलियों की। तलवासिनी तालू की दृष्टा। कराली देवी नखों की। अर्ध केशनी केशों की। बाण बागेश्वरी वाणी की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्रों की कोबरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा वसा मांस हड्डी की रक्षा करे। आतों की कालरात्रि देवी पित्त की मुकुट। सबरी देवी पद्मावती कमल कोश की चूड़ामन कफ की रक्षा करे। ज्वालामुखी नशों के जल की रक्षा करे। अवध देवी शरीर के सब जोड़ों की रक्षा करे। ब्रह्माणी मेरे वीर की छत्र। सवरी देवी छाया की और धर्म धारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। प्राणपान व्यान उदान और सम्मान के व्रज हस्ता देवी रक्षा करे। कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा करे तथा सत्व गुण रजोगुण तमोगुण की रक्षा नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वराही देवी करे। वैष्णवी की तथा चक्रण देवी मेरे यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी मेरे शरीर की रक्षा करे और हे चंडी के आप मेरे पशुओं की रक्षा करिए। महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी मेरे पत्नी की रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजया देवी चारों ओर से मेरी रक्षा करे। जो स्थान रक्षा से रहित हो और कवच में रह गया हो उसकी पापों का नाश करने वाली जयंती देवी रक्षा करे। अपना शुभ चाहने वाले मनुष्य को बिना कवच के ही एक पल भी कहीं नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कवच रखने वाला मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे अवश्य धन लाभ होता है और वह सफलता प्राप्त करता है। जिस अभिष्ट वस्तु की इच्छा करता है वह उसको इस कवच के प्रभाव से अवश्य मिलती है और इसी संसार में महा ऐश्वर्य को प्राप्त होता है। कवचधारी मनुष्य निर्भय होता है और वह तीनों लोकों में माननीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है और प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्या हो के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करते हैं उसे देव शक्ति प्राप्त होती है। यह तीनों लोकों को जीत सकता है और अकाल मृत्यु से रहित होकर 100 वर्षों तक जीवित रहता है। उसकी तो लता चर्म रोग विस्फोटक आदि समस्या व्याधियों समूल नष्ट हो जाती है और स्थावर जंगम तथा कृत्रिम विष दूर होकर उनका कोई असर नहीं होता है और समस्त अभिचार प्रयोग और इस तरह के जितने यंत्र मंत्र इत्यादि होते हैं इस कवच के हृदय में धारण करने पर नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा पृथ्वी पर विचर वाले भूचर नभचर जलचर प्राणी उपदेश मात्र के सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माता आदि डाकिनी शाकिनी अंतरिक्ष में विचर वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया ग्रह भूत विशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्मा राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी उन मनुष्य को जितने की अपने हृदय में की यह कवच धारण किया हुआ है देखते ही भाग जाते हैं। इस कवच के धारण करने से मन और तेज बढ़ता है। जो मनुष्य इस कवच का पाठ करके सप्तसती चंडी का पाठ करते हैं उसका यश जगत में विख्यात होता है और जब तक वन पर्वत और कानन और इस भूमंडल पर हैं तब तक यहाँ पुत्र पौत्र और संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देहांत होने पर ऐसा मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है और अंत में सुंदर रूप धारण करके भगवान शंकर के साथ आनंद करता है परम मोक्ष की प्राप्त होता है। श्री दुर्गा कवच पाठ समाप्त। प्रेम से बोलिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में एक बार जय माता दी का जयकारा लगा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय माता दी। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।